महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर मराठी भाषा के मुद्दे पर गर्मा गई है। जहां एक और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मराठी भाषा पर तांडव मचा रखा है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी मराठी भाषा की पाठशाला चलाने जा रही है। जरा सोचिए, मुंबई में जो कमाने खाने गया वो मराठी भाषा सीखेगा या काम करेगा? आखिरकार मराठी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र का माहौल कब तक खराब होगा? आज न्यूज की पाठशाला में ठाकरे को मराठी भाषा की क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए। मराठी माणसाची माफी माग। तुम्ही राहता कसल्या वर्गाच्या मध्ये राज ठाकरे का गुंडा राज, उद्धव ठाकरे की मराठी क्लास। मराठी भाषा के नाम पर कुछ भी होगा। महाराष्ट्र में ठाकरे से परेशान गैर मराठी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, सब अपनी अपनी सियासत की रोटी सेंक रहे हैं। राज ठाकरे की तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी चल रही है, तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे से संभली नहीं, वो मराठी भाषा को पूरे महाराष्ट्र में हर शख्स से बुलवाने के लिए मराठी की पाठशाला शुरू करने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे के मुताबिक उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाने की क्लास शुरू की जाएगी। आने वाले 13 अप्रैल को मुंबई के कांदिवली में मराठी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस आक्रामक रवैया अपनाई हुई है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी मराठी भाषा पर सियासत करने से नहीं चूक रहे। मराठी माणसाची माफी माग। हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दुकानों, कंपनियों और सार्वजनिक स्थानों पर मराठी भाषा का प्रयोग अनिवार्य करने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें मराठी भाषा सीखनी चाहिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सवाल यह है कि मुंबई में मराठी छोड़कर अगर कोई और भाषा बोलेगा तो उसके साथ क्या मारपीट होगी? सवाल यह है कि मुंबई जो नौकरी करने गया है वो मराठी सीखेगा या अपना पेट पालेगा? सवाल यह है कि मराठी भाषा के नाम पर हद पार करने की हिम्मत कौन देता है, और यह हिम्मत कब तक रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शाहिद अंसारी मुंबई से हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शाहिद, एमएनएस की इस गुंडागर्दी के बाद अब यूबीटी की पाठशाला मराठी को लेकर एक वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है, मराठी को लेकर महाराष्ट्र में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। देखिए, दोनों चीजें हैं, क्योंकि उनका भी तकरीबन सियासी वजूद खत्म हो गया। अब उनके लिए चूंकि कोई और इशू है नहीं है, और चूंकि सियासत में भी जो है एक तरह से उद्धव ठाकरे का वजूद जो है खत्म होते दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे राज ठाकरे का। जैसे राज ठाकरे ने शुरुआत अच्छी की थी, उनके 13 विधायक थे, उद्धव ठाकरे ने भी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब उन्होंने इनका और बीजेपी का साथ खत्म हुआ और महा विकास आघाड़ी का गठन हुआ, तो उसके बाद से फिर तो इनका भी जो है इस इलेक्शन में भी जो है इनका भी करियर डामाडोल रहा। अब चूंकि मामला है मराठी सीखने का, और मामला किनसे जुड़ा हुआ है, ये मराठी सीखने वाले वही हो सकते हैं जो उत्तर भारतीय हैं, यानी यूपी और बिहार से या परप्रांतीय जो लोग हैं। क्योंकि राज ठाकरे को जाहिर सी बात है कि इनके जो इश्यूज रहे हैं मराठी को लेकर और इनकी जो हरकतें रही है, इन हरकतों को लेकर जो रवैया इनका रहा, इस रवैये से तो उत्तर भारतीयों के वोट तो इनको मिलने से रहे। अब बचा है ये वोट जो है कांग्रेस को या महाविकास आघाड़ी को मिले, यही हो सकता है। अब कांग्रेस को जो वोट मिलते थे वो तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इस बार के भी चुनाव में जो है कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। एक चीज ये रही, उद्धव ठाकरे के नजदीक चूंकि ये एक तरीका रहा है कि जैसे उन्होंने महाविकास आघाड़ी में वो शामिल हुए, तो उनको जो हिंदुत्व का मुद्दा जो रहा है वो मुद्दा थोड़ा किनारे हुआ, और उनका सेक्युलरिज्म का जो मुद्दा रहा वो बढ़ा। यही वजह रही है कि उनको माइनॉरिटीज की अकलियतों के जो अल्पसंख्यकों के जो वोट रहे हैं वो पूरे उनको मिले। लेकिन जैसे ही जब उनकी पार्टी के 2 हिस्से हुए, जब शिंदे सेना बनी, तो कहीं ना कहीं ये वोट भी डिवाइड हो गया। अब फिर से वापस आते हैं। अब इनके लिए माने रखता है कि उत्तर भारतीय वोट, चूंकि राज ठाकरे ने जो मराठी को लेकर जो तमाशा किया है या जो तरीकाकार अपनाया है, ये तरीके को हम किसी भी सियासी, समाजी या कानूनी दायरे में इसको फिट नहीं कह सकते या इसको जायज करार नहीं दे सकते। इसीलिए इस मौके का फायदा जो है उद्धव ठाकरे ने बहुत ही सही तरीके से उठाया कि इस मौके को जो है कैसे सियासत में भुनाया जाए और एक झटके में
कैसे उत्तर भारतीयों को जो है अपनी तरफ खींचा जाए, वोटों के उस कसीर जखीरे को जो है अपनी झोली में कैसे जमा किया जाए, उसका ये तरीका इनका बहुत अच्छा रहा। अब चूंकि अभी से जो है मराठी की कोचिंग जो है, मराठी की सीखने की जो है क्लास वगैरह ये लगाएंगे या चलाएंगे, जो भी रहे, यही बात पहले इन्हें क्यों नजर नहीं आई जब यही राज ठाकरे इतनी तमाशेबाजी करते रहे 2006 से लेके जो है, और किस तरह से दौड़ा दौड़ा के लोगों को पीटा है, उत्तर भारतीयों को, छोटे छोटे स्ट्रीट पे जो धंधा करने वाले लोग रहे उनके साथ कितना जुल्म ज्यादती हुई है, ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा। और इस जुल्म के बाद ही राज ठाकरे की पार्टी का वजूद अमल में आया, तो उस दौरान तो इनको नहीं दिखाई दिया। अब चूंकि मौके की गनीमत को देखते हुए बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश जो है उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने जो है जहां पे ये सारी चीजें की है और अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए जो नफरत पैदा की है उत्तर भारतीयों के अंदर, कहीं ना कहीं उसे ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नफरत का जो मात्रा उनके अंदर है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए और वो उत्तर भारतीय जो है वो वोटों का जो जखीरा है वो इनकी झोली में जमा हो जाए। अब ये कितना कामयाब होते हैं देखिए, ये तो बीएमसी इलेक्शन में पता चल पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो कोशिश जो है मतलब यही की जा रही है कि किस तरह से उस वोट को जो राज ठाकरे की तरफ से नफरत में तब्दील हुआ है या वो वोट राज ठाकरे को नहीं मिलने वाला, तो कहीं ना कहीं उस वोट को जो है अपनी झोली में जमा करने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। अब देखिए मराठी क्लास की जो बात होती है, ये कोई एक दिन की या 2 दिन की बात तो है नहीं कि मराठी क्लास ऐसे शुरू कर दी है और उनको 2 दिन बुला के जो है एक घूट पिला दिया जाएगा और वो मराठी बोलना शुरू कर देंगे। भाषा का मामला जहां तक है वो एक एटमॉस्फेयर, एक कल्चर में जब रहेंगे तभी ही वो चीज होगी। और आप देखिए कि अब तक जो भी चीजें रही, ऐसा नहीं रहा कि राज ठाकरे तो अभी अभी आए, एक जमाने से लोग बंबई आए, मुंबई में आके जो है यही रोजी रोटी सारी चीजें होके लोगों की नस्लें यही 3री 4थी पीढ़ी यहाँ आ गई और लोग जो है ऐसा नहीं है कि उनको मराठी आती है, नहीं आती, फिर भी वो अपनी रोजी रोटी अपनी गुजर बसर कर ही रहे हैं। अब मराठी के नाम पे जो है सियासत करने के लिए तथाकथित जो ठेकेदार है, ये मनसे जो पार्टी है, अब इन्होंने ठेका ले लिया है। लेकिन आपको भी मालूम है कि ये बात जो है इतना आसान नहीं है कि किसी को जबरन, जब आप जिस भाषा को मोहब्बत से नहीं सिखा सकते, जबरन कैसे सिखा सकते हैं आप। अब इन्होंने कोशिश की है कि उसके लिए मराठी क्लास वगैरह लगा ली जाएगी, लेकिन ये कितना सार्थक या कितना बेहतर साबित होगा, कदम तो बेहतर है, लेकिन कामयाब कितना हो पाएगा ये अहम सवाल है। जी, अहम सवाल है। शायद बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर मराठी भाषा के मुद्दे पर गर्मा गई है, जहां एक और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने तांडव मचा रखा है। तो क्या कुछ वहां चल रहा है, लोगों के साथ बात की हमारे संवाददाता ने, आइए सुन लेते हैं। मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में मनसे कार्यकर्ताओं के जरिए मराठी भाषा जबरन बोलने और बुलवाने को लेकर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। कई इलाकों में पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं। बावजूद इसके मनसे के जो कार्यकर्ता हैं उनका जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम दक्षिण मुंबई के 2 टाकी इलाके में मौजूद हैं और आपको मैं बता दूं कि इस इलाके में अधिकतर जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं और वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन इलाकों में बस गए। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी 3री और 4थी पीढ़ी भी इस इलाके में है। कई ऐसे लोग भी हैं जो मराठी भाषा के नाम पर सताए गए लोगों को या उत्तर भारत या बिहार में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते नजर आते हैं। महमूद हकीमी इस इलाके के हैं, सोशल वर्कर हैं। किस नजरिए से देखते हैं राज ठाकरे के जरिए जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर जबरन जो है सिखाने की बात और मारपीट, आप क्या इसे जायज करार देते हैं? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। और हम चूंकि हमारा ताल्लुक बिहार से है और एक ज़माना ऐसा था कि राज ठाकरे का बिहार वासियों पर बहुत जुल्म था, उस वक्त भी हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और बहुत बड़े पैमाने पे पूरे बम्बई में हमने धरना मोर्चा किया था। मैं राज ठाकरे को चैलेंज करता हूं, उनके कार्यकर्ताओं को, अगर उनमें दम है तो वो भिंडी बाजार, नागपाड़ा जैसे इलाके में आकर के दिखाएं। जिस तरह उनके कार्यकर्ताओं की दुर्गति हुई है मुमरा जैसे शहर में, इसी तरह अगर उनके अंदर दम है, उनके कार्यकर्ताओं में भी, मैं चैलेंज करता हूं कि वो मदनपुरा, नागपाड़ा, बाईकल्ला, अगरीपाड़ा में आए और मराठी भाषा का। यहाँ वो नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ आ ही नहीं सकते वो। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना खुलेआम कि अगर उनके कार्यकर्ताओं में दम है तो वो आए और हमको बोले कि मराठी भाषा सीखना है। हाँ, मराठी भाषा के खिलाफ नहीं है, हम एक जमाने से बरसों से बम्बई में रहते हैं, मराठी भाषा सीखना चाहिए और ये हमारी मतलब महाराष्ट्र की जुबान है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों पे जुल्म करेंगे और जबरन हमको मराठी भाषा सीखने का वो करेंगे। ऐसे अब उद्धव ठाकरे साहब ने कहा
कि हम कोचिंग क्लासेस चालू करेंगे, उसमें लोग आए मराठी सीखेंगे। अच्छी बात है, अच्छी पेशकदमी है। तो मैं भी सबसे गुजारिश करूंगा कि मराठी भाषा सीखे, लेकिन राज ठाकरे के इस जुल्म और जबर के साथ नहीं, इस जुल्म और जबर के खिलाफ नहीं। और राज ठाकरे का आतंक बढ़ता जा रहा है। मैं महाराष्ट्र पुलिस से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो चंद जगहों पे एफआईआर किया है, एफआईआर से काम नहीं चलेगा। आप उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लें। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये तरीका सही है? बताइए। नहीं, ये तरीका तो गलत है। जिस तरह से कि जबरन मराठी बोली जाए, नहीं मराठी बोलो आप, उसमें कोई नहीं। हमारी ये जो है मुंबई, वैसे मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, लेकिन डोमिसाइल से मुझे यहाँ 40 साल हो रहा है, तो मैं तो मुंबई वासी हो गया। तो इस तरीके से कि जबरन नहीं मराठी बोलना है, छोटे जो है फेरी वाले हैं, हॉकर्स हैं, उन पे जुल्म करना, टैक्सी वाले, रिक्शा वाले पे जुल्म करना, वो सरासर गलत है। क्या कहना चाहेंगे आप मराठी भाषा को लेकर? जिस तरह से राज ठाकरे के जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, जो जबरन लोगों से बुलवाते हैं, मराठी बोलने के लिए मारपीट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जबरन हम लोग तो नहीं बोलते। हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा तो धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन यहाँ तो आदमी जबरदस्ती पकड़ के बोलना पड़ेगा, नहीं तो मारपीट करते हैं। ये गलत है, ये कैसा चलेगा? तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अगर सिखाने का मौका देंगे, स्कूल देंगे, ये कुछ तो सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट पकड़ करके मारपीट कर, मतलब मारपीट का जो रास्ता है वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप मराठी भाषा को लेकर? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि ये जबरदस्ती है, और किसी को नहीं आती मराठी तो कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकते, और आके दादागिरी करके बात बोलेगे तो गलत बात है। भाषा को सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, भाषा सीखना चाहिए। और हम भी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मराठी भाषा सीखना चाहिए। चूंकि हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, मंत्रालय, हर जगह जाते हैं, वहाँ भी मुझे खुद हम लोग को महसूस होता है कि मराठी भाषा सीखना चाहिए। लेकिन राज ठाकरे का ये जुल्म, ये आतंक जो है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आतंक का बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये देखिए कि आपको मैं बता दूं कि दक्षिण मुंबई के ऐसे इलाके हैं जहां पे जो है, हालांकि जो लोग हैं समझ तो लेते हैं मराठी, बोल नहीं पाते, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी भाषाओं के साथ भी जो है यहाँ पर अपना काम निकाल लेते हैं, यानी कि रोजी रोटी के लिए उनको भाषा और इशारों की जरूरत है, तो वो उस तरीके से भी अपना काम निकाल लेते हैं। हालांकि अधिकतर लोगों का यही कहना है कि हम भाषा सीखने को तैयार हैं, लेकिन भाषा के साथ रंगबाजी, गुंडागर्दी, जोर जबरदस्ती, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। और उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने